आज के वीडियो में हम सीखेंगे मेज़नाइन फ्लोर के बारे में। तो मेज़नाइन फ्लोर क्या होता है और ये क्यों बनाया जाता है और इसके क्या बेनिफिट है और डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से और एंड तक देखना आप लोग, आपको सारी चीजें मेज़नाइन फ्लोर के बारे में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस में ये एक मेज़नाइन फ्लोर की ड्राइंग है जो कि मैं बना रहा हूँ अभी। ठीक है, अब इसमें है क्या, ये मेज़नाइन फ्लोर है, एमएस का बन रहा है, पूरा का पूरा मेज़नाइन है। और ये है उसकी फाउंडेशन ड्राइंग, और ये है उस मेज़नाइन फ्लोर के अंदर जो पेडेस्टल डलेंगे उसकी प्लिंथ बीम की ड्राइंग है ये। और ये फाउंडेशन ड्राइंग है, और ये उसका ऊपर का एमएस का स्ट्रक्चर है। अब और ये इसके सेक्शंस और डिटेल्स बनी हुई है। अब सबसे पहले मेज़नाइन फ्लोर को बनाने से पहले हमें ये समझना होगा मेज़नाइन फ्लोर होता क्या है। तो मेज़नाइन फ्लोर जो, एक तो मेज़नाइन जो बनाया जाता है, ये मतलब जैसे मान लीजिए वो शॉप्स होती हैं, आपके ऑफिस वो स्टोरेज एरिया होता है, और या फैक्ट्री होती है, किसी को ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है। तो दो बिल्डिंग जैसे एक फ्लोर बना हुआ है, और उसके अंदर अगर मान लो उसकी हाइट 12 फीट है या 13 फीट है, और आप 9 फीट के ऊपर एक फ्लोर एडिशनल डलवा सकते हो। अब वो एमएस का भी हो सकता है और कंक्रीट का भी हो सकता है और वुडन का भी हो सकता है। वो सबका जैसा बजट होगा उसके अकॉर्डिंग कोई भी बनवाता है मेजनाइन फ्लोर। ठीक है, और ये मोस्टली क्या बोलते हैं, स्टोरेज पर्पस के लिए लोग ज्यादा यूज करते हैं। जहां पे भी स्टोरेज करनी होगी वहां पे आपको, आप किसी शॉप के अंदर जाओगे तो आपको दिखाई देगा, वो हर शॉप के अंदर नहीं, कुछ शॉप्स में होता है कि वो नीचे शॉप्स होती है, उसके ऊपर थोड़ी सी हाइट पे एक फ्लोर बना होता है, और जिसके अंदर वो स्टोरेज पर्पस के लिए उसे यूज करा जाता है। एक कुछ स्टेप चढ़ के सीढ़ियाँ, वो कुछ स्टेप्स दिए हुए होंगे जिससे आप उस पर आसानी से पहुंच सकते हैं। मैक्सिमम ये मतलब आदमी खड़ा हो जाए 8 से 8 फीट के अबव बनाते हैं स्टोरेज पर्पस के लिए। ठीक है, ये वेयर हाउस में भी देखने को आपको मिलेगा मेजनाइन। तो अब ये स्टील का भी होगा, कंक्रीट का भी हो सकता है और वुडन का भी। और एमएस का बनाने के लिए इसके अंदर होता क्या है, एमएस का, जैसे कि ये एमएस के कॉलम लगे हुए हैं, एमएस की बीम चल रही है यहाँ पे आईएसएमसी बॉक्स सेक्शन बनाया हुआ है 300 का। यहाँ पे भी आईएसएमसी बॉक्स सेक्शन बनाया हुआ है, और ये स्टेयर दी हुई है चढ़ने के लिए मेज़नाइन फ्लोर पे। यहाँ से हम यहाँ पे आ रहे हैं इस फ्लोर के ऊपर। अगर मैं इसका सेक्शन दिखाऊं भी, सेक्शन इसका इसमें अभी अभी बनाया नहीं है मैंने। अभी जब मैं बनाऊंगा थोड़े टाइम में, पहले मेरी ड्राइंग अप्रूव्ड हो जाए, तो आप देख रहे होंगे इसके अंदर ये लोहे के मेंबर चल रहे हैं, जैसे आरसीसी के बीम चलते हैं। ये कॉलम्स आ गए मेरे, अगर मैं आपको सर्कल बना के दिखाऊं, ये कॉलम चल रहा है, ये कॉलम है, ये मेरे एमएस के कॉलम है। ठीक है, जो कि आईएसएमसी बॉक्स 300 के हैं। ये कॉलम लगे हुए हैं, और ये इसके बीच में वो ये बीम लगी हुई है एमएस की। ठीक है, और ये इसके अंदर हमने पार्टीशन कर रखे हैं, इसके ऊपर चेकेट प्लेट लगेगी अभी। वो जो सेक्शन अभी जब ड्रॉ करूंगा मैं तो उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसके अंदर हो क्या रहा है कि अब ये जब एमएस के कॉलम लगेंगे तो इसके लिए हमें पेडिस्टल की जरूरत पड़ेगी, ये सीधा ऐसे नहीं खड़े हो जाएंगे जमीन पे। तो इसके लिए मैंने पेडिस्टल की ड्राइंग भी बना ली है कि ये इतना बड़ी फाउंडेशन खुदेगी 5 बाई 5 की, और ये यहाँ पे पेडिस्टल आएगा, और आरसीसी का पेडिस्टल आएगा, और उसके बाद ये एमएस प्लेट लगेगी, और ये फिर आईएसएमसी बॉक्स 300 का आएगा। और इन सब की प्लेट की अलग अलग डिटेल बनाई हुई है। जैसे ये असेंट्रिक प्लेट, कॉर्नर प्लेट आ रही है, तो कॉर्नर वाले की डिटेल ये रही, डिटेल सी।
ये एक तरफ एसेंट्रिक आ रही है, डिटेल डी सब पे मार्क करके लिखा हुआ है। ये डिटेल सी आ रही है, इसमें डिटेल सी सेंटर वाली सेंटर में आ रही है, तो उसे डिटेल डिटेल ए प्रोवाइड करी हुई है। डिटेल ए कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है, ठीक है ना। ये एमएस बॉक्स का सेक्शन लग रहा है, और यहाँ पे इसके ये यहाँ पे आप देखेंगे तो 40x40 का एंगल प्रोवाइड करा हुआ है। ये एज ए स्टिफनर का काम करेगा। और ये एमएस प्लेट 400x500 की और 20 mm थिकनेस की दी हुई है, जिसपे ये कॉलम खड़ा होगा। तो ये आपको बेस प्लेट डिटेल देनी होगी, इसमें पेडिस्टल की डिटेल देनी होगी। और मैं यहाँ पे पेडिस्टल को आपस में टाई भी कर रहा हूँ। कई केसेस में क्या होता है, पेडिस्टल को टाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, टाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने यहाँ पे वो जिस केस में टाई करने की जरूरत पड़ेगी, वो पेडिस्टल को वो तो आपको टाई बीम देनी पड़ेगी, टाई बीम बोलो या प्लिंथ बीम, वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करी है और बीम की डिटेल भी दी हुई है, ये रही। तो आप भी इसी तरीके से वो कभी भी आपको मेज़नाइन फ्लोर की ड्राइंग अगर वो बनाने के लिए कहा जाता है, तो आप बना सकते हैं इसे। वो जैसे कि मैंने बनाई है, ये यहाँ पे एमएस के कॉलम आ गए, ये मेरी एमएस की बीम चल रही है, और ये उसके अंदर पार्टीशन मेंबर होंगे जो कि चल रहे हैं, और इसके ऊपर चेकर्ड प्लेट आ जाएगी फिर। तो ये एक एज ए फ्लोर का काम करेगी। आपकी हाइट भी बिल्डिंग की नहीं बढ़ी, और आपको एडिशनल स्पेस भी मिल गई उसी बिल्डिंग के अंदर, दो फ्लोर के बीच में, वो मतलब हाँ, एक फ्लोर के बीच में। जैसे ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट से सेकंड के बीच में बनाना है आपको, है ग्राउंड से फर्स्ट के बीच में, है फ्लोर के बीच में एक एडिशनल आपका कह सकते हैं फ्लोर बढ़ गया। बट इस पे आप ज्यादा लोड नहीं डाल सकते। ये लोड की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है कि कितना आप इसके ऊपर वेट रखोगे, और उसी के अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट भी डिसाइड होगी। अगर एमएस का बना रहे हो, तो एमएस की कॉस्ट उस वो लोड के अकॉर्डिंग जो एमएस मेंबर लगाए जाएंगे, उसकी कॉस्ट आएगी। अगर वो कम बजट होगा तो हल्के मेंबर यूज करने पड़ेंगे, ज्यादा होगा तो हैवी मेंबर आएगा। जैसे कि यहाँ पे आईएसएमसी बॉक्स लगा हुआ है, ये भी आप देखेंगे तो आईएसएमसी बॉक्स लगा हुआ है। ये बीच में आईएसएमबी 125 चल रहा है, और ये वर्टिकल वाला आईएसएमबी 300, तो इसकी कॉस्ट अच्छी खासी आएगी। और ये इसकी डिटेलिंग भी करी हुई है, कनेक्शन वो कैसे होगा आईएसएमबी 300 का और आईएसएमसी बॉक्स का। और ये आईएसएमबी 125 का साइज है आईएसएमसी बॉक्स। ये स्टिच वेल्ड किया जाएगा यहाँ पे, दो आईएसएमसी अलग अलग आएंगे। एक वो 300 वो 300 का आईएसएमसी आएगा, उसमें एक यहाँ पे स्टिच वेल्ड, और ये स्टिच वेल्ड करके इसको एक मेंबर बना दिया जाएगा, और उसके बाद इसको बेस प्लेट पे खड़ा करेंगे हम। तो ये हमारा वो कॉलम का काम करेगा। इसी तरीके से ये वाले जो मेंबर है मेरे, ये भी आईएसएमसी बॉक्स 300 का चल रहा है। ये जितने भी मजेंटा कलर के आपको दिख रहे हैं, और ग्रीन वाले सारे आईएसएमबी 300, और व्हाइट वाले आईएसएमबी 125। तो जब भी आप कोई स्ट्रक्चर ड्राइंग बना रहे हो, और उसमें आपको मेजनाइन फ्लोर बनाने के लिए बोला जाता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मेजनाइन होता क्या है, और ये कहाँ पे बनाया जाता है। ये एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स बनी होती है, उनके अंदर भी बनाए जाते हैं। मोस्टली जो आप देखोगे ना कि एग्जिस्टिंग बिल्डिंग बनी हुई है, तो यहाँ पे तो चलो मैं एमएस के कॉलम खड़े कर रहा हूँ। कई केसेस में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग कॉलम होते हैं उनके ऊपर ही बेस प्लेट लगा के हैं, और ये ऐसे ऐसे बीम प्रोवाइड कर देंगे, और उसके बीच में ये मेंबर आ जाएंगे। जमीन से कॉलम खड़े नहीं करे जाते, तो वहां पे थोड़ी कॉस्ट कटिंग हो जाती है, और हमारा खर्चा भी वो इसलिए कम आ जाता है। फाउंडेशन कास्ट नहीं होनी होती, सारा का सारा लोड आरसीसी के कॉलम पे ट्रांसफर हो जाता है। बट वो कॉलम भी अच्छे खासे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ वो कॉलम में स्टील ठीक ठाक ना हो और हम उसमें मेजाइन फ्लोर दे दें। ठीक है, तो और ये पेडिस्टल मैंने वो मेरा जमीन से 1600 mm नीचे जा रहा है, और एनजीएल के ऊपर 300 आ रहा है। और पेडिस्टल का साइज जो मैंने दिया है 500x600 का दिया है। मेरा स्पैन अगर आप देखेंगे, ये 7.25 मीटर का है, ये भी 7.25 मीटर का, और इधर से 4.875 मीटर का है।
ठीक है, तो इस तरीके से आप मेज़ाइन फ्लोर की ड्राइंग बना सकते हैं, बट इसकी कैलकुलेशन होनी बहुत जरूरी है। और अगर वो जैसे कि एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में बना रहे हैं तो आप एग्जिस्टिंग कॉलम पे भी प्लेट मार के ये मेंबर दे सकते हैं। और अगर वुडन के बना रहे हो तो वुडन के केस में अलग होगा, उसके अंदर मेंबर आपको ग्राउट भी करने पड़ सकते हैं वॉल के अंदर। अब वॉल का स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होगा। और कंक्रीट में क्या होगा, बीम बनेगी और उसके ऊपर जैसे नॉर्मल फ्लोर की छत डलती है, वो आरसीसी की वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको, तब आपका आरसीसी का मेज़ाइन फ्लोर बन के तैयार होगा। ठीक है, तो ये आज की वीडियो मेज़ाइन फ्लोर के ऊपर थी। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।